हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इस पे पर्टिकुलरली मैथ्स के कंटेंट 11th और 12th क्लास के ही डिलीवर किए जाते थे। लेकिन अब से इस पे कॉमर्स स्ट्रीम 11th 12th के कॉमर्स स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स सारे कंटेंट डिलीवर किए जाएंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे। अकाउंटेंसी में हम फर्स्ट बुक पार्टनरशिप फर्म से स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप फर्म जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर को हम फॉर द टाइमिंग नहीं करेंगे, पहले हम वो चैप्टर करेंगे जो आगे के सारे चैप्टर्स के बीच में कॉमन है, जैसे गुडविल। तो जो गुडविल टॉपिक है वो आपके आगे के सारे चैप्टर्स जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, ये जो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के, उन सब में कॉमन है। इसलिए गुडविल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे के चैप्टर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि अगर आपको गुडविल समझ में नहीं आएगा तो आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें एक कॉमन पार्ट आप मिस कर दोगे और जिसकी वजह से आप पूरे क्वेश्चन में से बिल्कुल भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे के सारे चैप्टर्स का। तो इसीलिए हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम गुडविल से स्टार्ट करेंगे और उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है इससे स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे गुडविल की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं आपको गुडविल की डेफिनेशन यहाँ रीड करके बताता हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि गुडविल होती क्या है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गुडविल मीन्स गुड नेम और द रेपुटेशन अर्नड बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड द ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर। कहने का मतलब कोई भी कंपनी जो होती है उसके जो ऑनर्स होते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो मेहनत करते हैं अपनी ऑनेस्टी के साथ, जो काम करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं, उससे उसके कंपनी का जो है मार्केट में एक अच्छा नाम बनता है, गुड नेम बनता है और अच्छी रेपुटेशन होती है, जिससे कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं कंपेरेटिवली दूसरे कंपनीज की जो नई नई आई है या जिनकी गुडविल जो है उतनी अच्छी नहीं है, जिसका अच्छा रेपुटेशन, अच्छा नाम मार्केट में नहीं बन पाया है, जिससे कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं कंपेरेटिवली दूसरे कंपनीज की जो नई नई आई है या जिनकी गुडविल जो है उतनी अच्छी नहीं है, जिसका अच्छा रेपुटेशन, अच्छा नाम मार्केट में नहीं बन पाया है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो गुडविल किसी कंपनी या किसी पार्टनरशिप फर्म को देती है वो है प्रॉफिट को बढ़ाना। मतलब किसी भी कंपनी में अगर गुडविल ज़्यादा है तो वो उसके प्रॉफिट अर्निंग को मैक्सिमाइज़ कर देता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कस्टमर्स को लेके आएगा। जो कस्टमर्स पहले आते थे वो बार बार आएंगे, यूज़ करेंगे उनके सामान को या परचेज करेंगे, जिससे उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो ये हमारा गुडविल का डेफिनेशन था। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं गुडविल समझने के लिए। मान लेते हैं कि ये एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड है और दोनों ही जो है शोरूम चलाते हैं एमआरएफ टायर्स की। हम पहले एक्स लिमिटेड के बारे में समझते हैं। एक्स लिमिटेड एमआरएफ टायर का शोरूम चलाता है और ये भी एमआरएफ टायर का शोरूम है। डिफरेंस क्या है कि एमआरएफ टायर जो एक्स लिमिटेड चलाती है, शोरूम जो ओपन किया है, वो पिछले 10 ईयर्स से ऑपरेट कर रही है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाती है, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। और जो मैनेजमेंट का वर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अब बोल सकते हैं काफ़ी एफिशिएंटली वो वर्क करते हैं वहाँ की मैनेजमेंट। और जो एमआरएफ टायर जो वाई लिमिटेड है वो अभी नई आई है, बिल्कुल न्यूली ओपन फर्म है। ये भी एमआरएफ, लेकिन कॉमन क्या है, एमआरएफ टायर है, ये बिल्कुल न्यू है, क्वालिटी इसकी भी है। हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है इसकी उतनी अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है। और एक बड़ी बात कि जो फर्म साइज़ है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ी है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक्स लिमिटेड है इसको किसका बेनिफिट मिलेगा, गुडविल का। क्यों? क्योंकि एक्स लिमिटेड पिछले 10 ईयर से ऑपरेट कर रही है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है, उसके बाद जो मैनेजमेंट वर्क है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग या बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करती है। तो यहाँ के कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इस कस्टमर का अटैचमेंट जो इस कंपनी से बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदते हैं वो।
और ये न्यूली फर्म है, कंपेरेटिवली पहले वाली कंपनी के कंपैरिजन में बड़ी है काफ़ी, हाँ क्वालिटी भी अच्छी है, फर्म साइज़ काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैनेजमेंट उतनी अच्छी नहीं है, या आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट भी अच्छी है लेकिन इसकी जो गुडविल है उतनी ज़्यादा नहीं होगी, या फिर बोल सकते हैं नेग्लिजिबल गुडविल होगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये कंपनी जो है जो प्रॉफिट कमाएगी वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी इस कंपैरिजन में, इसके कंपनी कंपैरिजन में। क्यों? कि उसका रेपुटेशन पहले से ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स में जो रेपुटेशन बनी है या गुड नेम है, उसके वजह से गुडविल जो बन गया इस कंपनी का, उससे वो एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाती है। तो ये बेसिकली गुडविल का डेफिनेशन था। गुडविल समझना इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ सकते हो आप गुडविल को, जो डेफिनेशन मैंने बताया आपको। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे गुडविल के होते हैं, मतलब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल के क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंटेंजिबल एसेट। जो गुडविल होता है हमारा वो इंटेंजिबल एसेट होता है, मतलब द एसेट विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। मतलब एक कंपनी का वो एसेट जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन एसेट क्यों है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है कंपनी की, इसलिए वो एसेट है किसी के फर्म के लिए। दूसरी जो बात है, दूसरा जो फीचर है आपका गुडविल का वो ये है कि गुडविल की हम वैल्यू कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग इंटेंजिबल एसेट, हम इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तभी तो हम चैप्टर क्या स्टार्ट किया, गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। मतलब गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड, गुडविल को हम वैल्यू भी कर सकते हैं, मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पॉसिबल है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि गुडविल इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन द फर्म इज सोल्ड। मतलब अगर कोई कंपनी बेची जा रही है तभी हम उस कंपनी की गुडविल का पता लगा सकते हैं कि उस कंपनी की एक्चुअल गुडविल है कितनी। जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम ये है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुडविल। किसी भी कंपनी की गुडविल का पता करना, एग्जैक्ट वैल्यू का पता करना बहुत ही मुश्किल। एग्जांपल के लिए मान के चलो कि एक्स लिमिटेड अपने कंपनी को बेचती, मतलब मान के चलो एक्स लिमिटेड के पास एसेट जो है 5 लाख की है और इसी फर्म के पास जो लाइबिलिटी है वो है आपका 3 लाख का। तो अगर आप इस फर्म को परचेज करते हैं तो आप कितने में परचेज करना चाहोगे? मतलब अगर कोई रीजनेबल कस्टमर है जो इसे खरीदना चाहेगा या तो कितने में इसे खरीदना पसंद करेगा? जो इसकी वैल्यू वो लगाना चाहेगा वो 2 लाख, क्योंकि 5 लाख एसेट्स में से 3 लाख लाइबिलिटी है वो पे ऑफ भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद 2 लाख जो है मतलब वैल्यू उस कंपनी की वैल्यूएशन हो सकती है अगर हम गुडविल को हटा दे तो। लेकिन क्योंकि वाई लिमिटेड अगर इस कंपनी को परचेज करती है, मान के चलो कि वाई लिमिटेड को इसके गुडविल के बारे में पता है, उसको पता है कि इस कंपनी की जो गुडविल है मार्केट में काफ़ी अच्छी है, गुड नेम है, रेपुटेशन है, तो ये इस कंपनी की वैल्यू 2 लाख नहीं, इस कंपनी की ये जो परचेज कंसिडरेशन, अगर ये परचेज करता है तो उसे हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। मतलब वो कितना प्राइस या कितना वैल्यू पे करना चाहेगा इस फर्म को परचेज करने के लिए। तो मान लो इस फर्म का परचेज कंसिडरेशन वो पे करना चाहता है 7 लाख। बावजूद इसके कि इसके पास 5 लाख की ही एसेट है और 3 लाख की लाइबिलिटी है, तो 2 लाख ही उसके पास नेट वैल्यू उस कंपनी की बचती है। उसके बावजूद भी जो वाई लिमिटेड है वो 7 लाख देने को तैयार है। तो कुछ तो इसमें अच्छी बात होगी, जो एक्स्ट्रा वैल्यू पे करना चाहता है ये, तो वो है इस कंपनी की गुडविल, जो इसको पता है इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी का गुड नेम और रेपुटेशन और कितना गुडविल है। तो अगर हमें गुडविल फाइंड करना हो तो सिंपली जो परचेज कंसिडरेशन है उसमें से आप लेस कर दो जो वैल्यू नेट एसेट्स बचता है, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो कितना बचता है आपका 7 लाख माइनस 2 लाख, तो ये बच गया आपका कितना 5 लाख। मतलब इस कंपनी की जो गुडविल की वैल्यू 5 लाख है। ये तो एक बात हुई। दूसरी, मान चलो वाई लिमिटेड नहीं परचेज करती है, कोई दूसरी कंपनी परचेज करती है और उसको इसके गुडविल के बारे में उतना नहीं पता और वो परचेज कंसिडरेशन पे करना चाहती है 5 लाख, तो उसके लिए उस कंपनी की गुडविल कितनी होगी? यहाँ प्लेस कर दो 5 लाख को, 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख, मतलब उस कंपनी के लिए इस कंपनी की एक्स लिमिटेड की जो वैल्यू हुई गुडविल की वो 3 लाख है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा वो पे करना चाहेगा उस कंपनी के लिए। तो क्या है कि हमें गुडविल तो पता है कि दोनों ही कंपनी इस कंपनी की गुडविल की वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन इसकी वैल्यू
कितनी कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इस मतलब किसी कंपनी की गुडविल का फिक्स वैल्यू हमें पता नहीं चल पाता कि एक कंपनी की गुडविल कितनी होती है। तो जो जितना पे करना चाहेगा एक्स्ट्रा अमाउंट वो उस कंपनी की गुडविल होती है, लेकिन एग्जैक्टली कौन कितना पे करेगा ये डिफाइन नहीं होता। इसीलिए जो गुडविल होता है वो बहुत ही, गुडविल की जो वैल्यूएशन है एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखा, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। सेकंड हमने देखा गुडविल कैन बी वैल्यूड, मीन्स गुडविल इज वैल्यूएबल एसेट जिसकी हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। थर्ड, इट इज वैल्यूड ओनली व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड, मतलब अगर कोई कंपनी को बेची जा रही है तभी हम उस कंपनी की एक्चुअल गुडविल का पता कर सकते हैं, मतलब उस कंपनी की गुडविल कितनी है उसका हम पता कर सकते हैं। फोर्थ जो है कि गुडविल का पता चलेगा लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन कर पाना किसी कंपनी की गुडविल का बहुत ही डिफिकल्ट है या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी कंपनी उसके गुडविल का वैल्यू करेगी लेकिन अलग अलग अमाउंट हो सकता है वो, लेकिन गुडविल की वैल्यू ज़रूर होगी कुछ ना कुछ। तो ये आपका फीचर्स और एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल था। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस थ्योरेटिकल पार्ट में जो हम गुडविल के लिए कर रहे हैं गुडविल टॉपिक पे, वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, या बोल सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कंपनी की गुडविल को क्रिएट करती है, मतलब जिन कारणों की वजह से किसी कंपनी की गुडविल बन पाती है। तो अगर हम वो देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ कंपनी, तो फर्स्ट जो आप देखोगे वो है हमारा फेवरेबल लोकेशन। मतलब कोई भी कंपनी किस जगह पे लोकेटेड है, मतलब लोकेशन क्या है, अगर लोकेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई कंपनी अच्छी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो प्रॉफिट अर्निंग है ज़्यादा होगा, या कस्टमर्स जो है वो उसके कंपनी में ज़्यादा या शॉप में ज़्यादा आएंगे। सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान के चलो किसी ने आइसक्रीम का जो बिज़नेस है उसने कश्मीर में स्टार्ट कर दिया बिना लोकेशन का बहुत सा पता किया, मतलब लोकेशन को उसने अच्छे से बोल सकते हैं मतलब कि एनालिसिस नहीं किया उसने उस एरिया का कि यहाँ पे ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, और उसने मान लो आइसक्रीम का बहुत बड़ा बिजनेस कश्मीर में ओपन कर दिया। तो अब क्या उसका सेल होगा उस आइसक्रीम का? नहीं, और वो एक अच्छा रेपुटेशन भी नहीं बना पाएगा। और वही एक जो आइसक्रीम वाला है उसका मान लो आइसक्रीम छोटा सा उसने कंपनी छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो उसने दिल्ली जैसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक एरिया में डाल दिया, तो ऑब्वियसली वो जो है बहुत प्रॉफिट अर्न करेगा, बावजूद इसके कि जो पहली कंपनी है उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो क्या होती है कि कोई भी कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब किसी भी बिजनेस के लिए उसका लोकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेशन प्राइम लोकेशन है कि नहीं। अगर कोई बिजनेस बहुत ही प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है तो ऑब्वियसली उसका नाम बनेगा, कस्टमर्स वहाँ ज़्यादा विजिट करेंगे। तो ये था। सेकंड जो आपका फैक्टर है जो गुडविल को क्रिएट करता है वो है हमारा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मान लो एक्स लिमिटेड का ही देखो, एक्स लिमिटेड में क्या था कि मैनेजमेंट वर्क जो है बहुत ही स्ट्रांग था या एफिशिएंटली था, मतलब यहाँ के जो मैनेजर्स थे, यहाँ पे जो वर्कर्स थे, वो सब इस फर्म को बहुत ही अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और कई सालों से ऑपरेट कर रहे हैं। तो सारे वर्कर्स और जो मैनेजर हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं। इसके वजह से क्या होगा, जो उनका जो कस्टमर के साथ डीलिंग होगा ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से कस्टमर जो है सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा उनका उस कंपनी के साथ, उनके प्रोडक्ट के साथ, और वहाँ पे ज़्यादा विजिट करेंगे और जो है उस कंपनी की सेल जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो गुडविल को रेज करती है वो है हमारा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड है हमारा लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आपने देखा होगा कोई कंपनी बहुत लंबे टाइम से ऑपरेट कर रही है, मान लो 5 साल 10 साल, जो आपने एक्स लिमिटेड केस में देखा, और कोई कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन अभी भी आई है, तो ऑब्वियसली जो पहली वाली कंपनी जिसने बहुत ज़्यादा टाइम दिया अपने कंपनी को ऑपरेट करने में, ऑब्वियसली उसकी गुडविल अच्छी होगी कंपेरेटिवली जो भी नई आई है, इसकी गुडविल ना के बराबर होगी, और इसकी गुडविल जो है पिछले 10 सालों में बहुत ही अच्छी हो गई है। तो लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, मतलब जो कोई बिजनेस है वो कितने लंबे टाइम से चल रहा है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है उस कंपनी की गुडविल को डिटरमाइन करने में। फिर आपका फोर्थ फैक्टर जो किसी कंपनी की गुडविल को बढ़ाने में या गुडविल को क्रिएट करने में हेल्प करता है वो है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, कि उस कंपनी वो जो कंपनी है वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही है पिछले प्रीवियस ईयर्स में, उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैसी है। मान लो पिछले 4-5 सालों से, मान लो एक्स लिमिटेड का एग्जांपल लेते हैं,
पिछले 4-5 सालों से 6 सालों से जो एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर्स के बीच इसकी इमेज बनेगी कि इसका जो सामान है, इसका जो प्रोडक्ट है अच्छा है, तभी जो कस्टमर्स है वो ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, सेल ज़्यादा हो रही है, इसकी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहा है। तो इस चीज़ से जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट जो एक्स लिमिटेड का बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा प्रॉफिट अर्न करिए पिछले प्रीवियस ईयर्स में, तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर्स यहाँ पे और विजिट करेंगे फर्म में, तो इससे इस कंपनी की गुडविल मार्केट में और बढ़ेगी, या बोल सकते हैं गुड नेम या रेपुटेशन मार्केट में, गुड नेम या फिर रेपुटेशन मार्केट में और भी अच्छी होगी इस कंपनी की। जो फिफ्थ आपका फैक्टर है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसी कंपनी के गुडविल को रेज करने में बहुत ही हेल्प करता है, या आप बोल सकते हैं किसी कंपनी के गुडविल क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल है, वो है हमारा पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। मतलब वो जो कंपनी है, वो जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, अगर वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, कई सालों से ऑपरेट कर रही है और अच्छा क्वालिटी ऑपरेट कर रही है, टाइम टू टाइम वो अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर रहा है और अच्छी क्वालिटी लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर से अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, कस्टमर ज़्यादा आएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगी, इससे ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर मार्केट में इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी और फाइनली गुडविल बहुत अच्छी हो जाएगी उस कंपनी की, मतलब गुडविल बढ़ेगी उस कंपनी की। तो ये जो 5 फैक्टर्स थे आपके फैक्टर्स इफेक्ट, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं या फिर हेल्पफुल हैं किसी भी कंपनी की गुडविल रेज करने में। तो वो आप बुक में आपके में दिया हुआ है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में कीजिए, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, या जब मैं दूसरी क्लास गुडविल के ऊपर लूँगा। तो ये आपका गुडविल का मैंने आपको आज जो क्लास में बताया गुडविल में क्या था, गुडविल की डेफिनेशन क्लियर की मैंने आपको, गुडविल के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। थर्ड कि गुडविल जो है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को क्रिएट करती है, या किसी बिजनेस की गुडविल को क्रिएट करने में हेल्प करती है या बढ़ाने में हेल्प करती है। ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की है। तो आई होप जो गुडविल का थियोरेटिकल पार्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे वो ये करेंगे कितने टाइप के गुडविल होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, और किस किस बेसिस पे गुडविल के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गुडविल के न्यू टॉपिक के साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल।